ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव के कंटेंट के बारे में बात करें तो यह हमेशा ही अलहदा होते हैं। इस बात को हम सभी ने स्कैम 1992 जैसे वेब सीरीज के माध्यम से जान चुके हैं, लेकिन इसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बीते 16 दिसंबर को एक और वेब सीरीज लाइव हुआ जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। उस सीरीज का नाम है द व्हिसल ब्लोअर। इस सीरीज में देश के अंदर व्याप्त सबसे बड़ी समस्या को दिखाया गया है। कहा जाता है कि यह सीरीज व्यापम स्कैम पर बेस्ड है। आज हम आपको व्यापम स्कैम क्या था और यह सीरीज कैसे इससे मिलता है या फिर मिलता है भी कि नहीं, इसी सब के बारे में आपको बताएंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि आप लोगों को यह क्यों देखना जरूरी है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले संक्षेप में बता देते हैं व्यापम स्कैम के बारे में। व्यापम मतलब व्यावसायिक परीक्षा मंडल। यह संस्था मध्य प्रदेश में है और राज्य के मेडिकल एंट्रेंस, पुलिस भर्ती जैसे एग्जाम्स का आयोजन करता है। इसमें धांधली की बात उस समय सामने आई थी जब पता चला था कि किसी स्टूडेंट के बदले कोई दूसरा एग्ज़ाम में बैठ जाता है और एक नाकाबिल स्टूडेंट वह एग्ज़ाम पास कर जाता है। जब इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ था तब इस मामले से जुड़े करीब 50 लोगों की मौत हो गई थी। चलिए अब आते हैं इस वेब सीरीज पर। इसकी कहानी है डॉक्टर संकेत भदौरिया की, जिनके पिताजी भोपाल में रिलायबल मेडिकल कॉलेज के डीन हैं। संकेत खुद भी मेडिकल के फाइनल ईयर के स्टूडेंट है और वह काफ़ी केयर फ्री है। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड डॉक्टर प्रज्ञा भी है, वह भी डॉक्टर संकेत के साथ ही पढ़ती है, लेकिन संकेत का कनेक्शन उसकी बहन प्राची के साथ भी है। यह सब कुछ सही चल रहा होता है। उसी समय संकेत के एक दोस्त डॉक्टर दिनेश मेडिकल परीक्षाओं के माफिया जयराज के लिए काम करना शुरू कर देता है। फिर किस तरह से डॉक्टर संकेत भी इन सारे झमेले में इन्वॉल्व होता है और किस तरह से यह पूरा खेल एक आदमी से लेकर स्टेट के टॉप मिनिस्ट्री तक पहुंच जाता है, इसी की कहानी है द व्हिसल ब्लोअर में। इस तरह का स्कैम कैसे पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन सेक्टर्स और मीडिया हाउसेस से लेकर एक आम आदमी के जीवन को बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट करता है, वह इस सीरीज में बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है। इस सीरीज के लेखक हैं अजय मोंगा और शिवांग मोंगा। अजय मोंगा अपने रियलिस्टिक लेखन के लिए जाने जाते हैं। वह मधुर भंडारकर के लिए कॉरपोरेट और फैशन जैसी फिल्में लिख चुके हैं। लिखावट में कहीं कहीं सीरीज पिछड़ती जरूर है, क्योंकि जितना बड़ा यह स्कैम था उसे और गहराई से लिखा जा सकता था। इस सीरीज को क्रिएट किया है रितेश मोदी ने और इस पूरे सीरीज को डायरेक्ट किया है मनोज पिल्लई ने। अगर एक्टिंग की बात करें तो ऋत्विक भौमिक डॉक्टर संकेत का रोल निभा रहे हैं। पिछली बार ऋत्विक को अमेजॉन प्राइम का वेब सीरीज बंदिश बैंडिट्स में देखा गया था। उस सीरीज से लेकर इस सीरीज तक उनके किरदार में गजब का ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ऐसा लगता है कि अगर कोई डॉक्टर संकेत के किरदार को जस्टिफाई कर सकता था तो वह ऋत्विक भौमिक ही था। इसके साथ में डॉक्टर प्रज्ञा बनी अंकिता शर्मा एक सरप्राइज पैकेज की तरह आई है। जितनी शालीनता के साथ उस किरदार को लिखा गया है उसके साथ अंकिता पूरा जस्टिफाई करती है। एजुकेशन माफिया बने रवि किशन कहीं भी अपने आप को कमजोर नहीं होने देते हैं। जर्नलिस्ट बने आशीष वर्मा बहुत ही परिपक्वता से अपने किरदार को निभा गए हैं। साथ में सचिन खेड़ेकर, सोनाली कुलकर्णी और जाकिर हुसैन भी अपने अपने किरदार में परफेक्ट लगे हैं। बिना किसी वल्गर सीन के बना यह वेब सीरीज एक कंप्लीट पैकेज की तरह है। अगर लिखावट पर थोड़ा और ध्यान दिया जाता तो यह स्कैम 1992 के लेवल तक पहुंच सकती थी। हर्षद मेहता स्कैम। बिहार में लालू का चारा घोटाला स्कैम के बाद द व्हिसल ब्लोअर के रूप में सोनी लिव का यह तीसरा स्कैम स्टोरी है। आपके लिए यह देखना जरूरी इसीलिए है ताकि आप भी समझ सकें कि जिस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बच्चे अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, माता पिता अपने खून पसीने के पैसे को अपने बच्चों पर खर्च कर देते हैं, लेकिन सबसे ऊपर बैठे ये एजुकेशन माफिया ना जाने कितने ही मासूमों के ज़िंदगी से खिलवाड़ कर लेते हैं। यह सीरीज अच्छी है, आपको देखनी चाहिए। तो यही थी सोनी लिव के द व्हिसल ब्लोअर वेब सीरीज का कंप्लीट रिव्यू। यह रिव्यू अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने इस सीरीज को देख लिया है तो अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ ही फिल्म्स, टीवी, ओटीटी और वेब सीरीज से जुड़े ऐसे ही वीडियोज़ को देखते रहने के लिए बेजोर फिल्म्स को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें। थैंक यू सो मच।